सोया क्यों है तू? उठ जा, उठ उठ नींद से। जिंदगी में तुझे कुछ बनना है कि नहीं? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बेटा आज की क्लास में हम क्लास 9 साइंस चैप्टर साउंड को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके वर्कशीट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके आपके चैप्टर की रिवीजन भी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स एंड द फर्स्ट पार्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड टेक प्लेस ड्यू टू। देखो, साउंड प्रोड्यूस की होती है ड्यू टू वाइब्रेशंस। ठीक है, वाइब्रेशंस आर द रीज़न बिहाइंड प्रोडक्शन ऑफ द साउंड। आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज डैश इज द फिक्स्ड पोजीशन वेयर द ऑसिलेशन प्रोड्यूस। मेन पोजीशन आपके पास फिक्स्ड होती है जहाँ से ऑसिलेशन प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है बेटा, या आप इसको लिख सकते हैं मेन पोजीशन। नेक्स्ट है बेटा एम्पलीट्यूड इज मेजर्ड इन। देख आप कह सकते हो मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ क्रस्ट और अ ट्रफ। ठीक है, मैक्सिमम हाइट, तो हाइट है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। नेक्स्ट इज द टाइम पीरियड इज मेजर्ड इन डैश। देखो टाइम पीरियड किस में मेजर किया जाता है बेटा? सेकंड्स में। ये आपको याद होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन टेक प्लेस इन 1 सेकेंड। देखो ऑसिलेशंस क्या हैं? एक तरीके से द फॉर्मेशन ऑफ क्रस्ट और ट्रफ। 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन लिए जाए, यही आपके पास क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। ओके, जिसका सिंबल होता है न्यू। इट इज़ सिमिलर टू वी। ठीक है, इस तरह से सिंबल होता है, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक है, दैट टेक प्लेस इन द 1 सेकेंड। नेक्स्ट बेटा आते हैं ट्रू फॉल्स पे। फर्स्ट इज फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन द हर्ट्स। बिल्कुल ठीक बात है। और हर्ट्स का सिंबल होता है कैपिटल एच और इस तरह का जेड। देखो ये दिखने में बड़ा है, लेकिन हम इसको कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। दिस इज़ द सिंबल। सिंबल को सिंबल की तरह रखना है। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है बेटा वो होती है हर्ट्स। ठीक है, जैसे 40 हर्ट्स, 50 हर्ट्स। और ह्यूमन की जो ईयर की टेंडेंसी है वो 20 हर्ट्स टू कितनी होती है? 20 किलो हर्ट्स। ठीक है, 20,000 हर्ट्स तक। नेक्स्ट इज श्रिल हैज़ अ लो फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल भी नहीं। श्रिल जो साउंड होती है उसकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। फर्स्ट इज ट्रू। नेक्स्ट, मेल हैज़ ए श्रिल वॉइस। बेटा आपको पता है प्यूबर्टी के टाइम पे जो वॉइस बॉक्स होता है मेल का वो इंक्रीज़ कर जाता है, जिससे उनकी जो श्रिलनेस है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लो पिच रहेगी। और जो फीमेल्स है उनमें जो वॉइस बॉक्स है वो उसका साइज डिक्रीज़ हो जाता है, जिसके हाई पिच रहती है। ठीक है, हाई श्रिलनेस रहती है। नेक्स्ट इज द यूनिट दैट इज़ यूज टू मेजर द लाउडनेस ऑफ द साउंड इज़ हर्ट्स। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये तो बहुत ही गलत है। लाउडनेस को इसमें मेज़र नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा गलत, दैट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट इज वेवलेंथ इट इज़ मेजर्ड इन लेमडा। ठीक है, लेमडा बिल्कुल ठीक है। जो वेवलेंथ होता है उसका सिंबल होता है ऐसे, ये लेमडा। नेक्स्ट है बेटा, आइए डिस्कस करते हैं। नेम द फॉलोइंग द वर्ड्स। ठीक है, आपको कुछ सेंटेंसेस गिवन है, इनके आपको डेफिनेशन बतानी है। ओके, फर्स्ट इज द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। देखो ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड हमने फ्रीक्वेंसी बोला था। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन क्या आ जाएगा आपके पास? टाइम पीरियड। ओके, जिसकी यूनिट होती है सेकेंड। नेक्स्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ। देखो 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट, यानी ये देखिए जो अपर वाले ये होते हैं ये क्रस्ट है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या होता है? वेवलेंथ। और 2 क्रस्ट आ जाए उनके बीच का भी जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? वेवलेंथ। दो कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, 2 अल्टरनेटिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा आपके पास वेवलेंथ। नेक्स्ट है बेटा द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड दैट इज अबव 20,000 हर्ट। देखो ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसकी जो वैल्यू है वो 20,000 हर्ट से ज़्यादा है, ऐसी जो साउंड होगी उसको बोला जाता है अल्ट्रासोनिक। और अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का यूज़ ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन या फिर बिल्डिंग में कहीं पर
होल है या फिर वहाँ पे डैमेज है तो उसका पता लगाने के लिए करते हैं, इवन सोनार में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ और अल्ट्रासोनिक साउंड्स का यूज़ आपको पता है जो अल्ट्रासाउंड करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड दैट इज़ बिलो 20 हर्ट्स। देखो बिलो 20 हर्ट्स है उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। इतनी कम फ्रीक्वेंसी के साउंड होते हैं, इनको हम नहीं सुन सकते ह्यूमंस। इनको कुछ एनिमल जैसे बिल्ली है, डॉग है, हॉर्स है, ठीक है, ऐसे एनिमल्स इनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक। नेक्स्ट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। देखो कोई भी ऑसिलेशन है, जैसे कि पेंडुलम में भी कोई भी ऑसिलेशन है, जितना वो मैक्सिमम ये डिस्प्लेसमेंट कर पाता है, इसी को तो हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ओके, और इसके अंदर भी वेव के अंदर भी ऐसा होता है कि मेन पोजीशन, ये इसकी मेन पोजीशन है, यहाँ से जितना वो मैक्सिमम कर पाए वही तो क्या है, एम्पलीट्यूड, याद रखना है। नेक्स्ट है टू थिन मेम्ब्रस स्ट्रक्चर दैट कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड। देखो हमारी बोलेंगे थ्रॉट में वोकल कॉर्ड्स होती हैं, ठीक है, 2 वोकल कॉर्ड्स होती हैं, ठीक है, जिनकी वजह से वाइब्रेशन से आपके साउंड प्रोडक्शन होती है। तो 2 वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन द थ्रोट ऑफ द ह्यूमन। नेक्स्ट है बेटा द साउंड इज प्रोड्यूस इन दिस पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। देखो कौन सा पार्ट है जहाँ पे वोकल कॉर्ड है आपके पास, लार्ynx, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, लार्ynx और वॉइस बॉक्स, दोनों ही आंसर ठीक होंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है साउंड नीड्स दिस टू प्रोपगेट। ऐसी क्या चीज़ है जिससे साउंड मूव कर पाएगा, यानी दैट इज़ द मोस्ट रिक्वायरमेंट थिंग, दैट इज़ द मीडियम। आपको पता है स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम, वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता, तो स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम 0 होता है, ठीक है। उसके बाद कंपैरिजन आ सकता है किस में होगा, हमेशा याद रखना सॉलिड में ज़्यादा होगी साउंड की स्पीड, देन लिक्विड, देन गैस, ठीक है, दिस यू नीड टू रिमेंबर। नेक्स्ट इज द क्वालिटी ऑफ द साउंड दैट डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ द साउंड, ठीक है। ऐसी क्वालिटी ऑफ द साउंड जो कि डिपेंड होते हैं सोर्स ऑफ द साउंड, इसको बोलते हैं टिम्बर, TIMBRE। नेक्स्ट है बेटा लास्ट द इरिटेटिंग साउंड दैट इज़ अनप्लेजेंट टू ईयर। देखो कई बार क्या होता है, साउंड जो हम गाने सुनते हैं, मान लो एक बहुत ज़्यादा लाउड वे में चला दें, एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई कर दें, तो वो भी क्या हो जाते हैं, अनप्लेजेंट हो जाएगी, हम सुनना पसंद नहीं करेंगे। या जैसे कई बार माइक से एकदम अनप्लेजेंट वॉइस आती है, ठीक है, उस साउंड को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉइस, एंड दैट इज़ अनप्लेजेंट टू आवर ईयर्स, और इसकी वजह से परमानेंट या फिर टेम्परेरली या फिर पार्शियल वो बहरा हो सकता है। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो जो बेसिक कंसेप्ट है वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करने की कोशिश की हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। जल्द ही हम एक न्यूमेरिकल बेस्ड वीडियो भी बनाने वाले हैं, तो स्टे ट्यून।